सामान्य समझ ये कहती है कि जो पार्टी जिस प्रदेश में ज्यादा ताकतवर होती है वो अपने वोट बैंक को और ज्यादा मजबूत करने के लिए उस प्रदेश में अपनी राजनीति पर ज्यादा ध्यान देती है और वहीं ज्यादा सक्रिय होती है। लेकिन यूपी में एक ऐसी पार्टी भी है जिसकी कर्मभूमि तो शुरू से उत्तर प्रदेश रही है, पर जब बात लोकसभा चुनावों में जनसभा और रैली करने की आई तो पार्टी की सर्वा ने उत्तर प्रदेश को छोड़कर महाराष्ट्र को चुन लिया। बताएंगे आपको आखिर कौन सी है वो पार्टी और आखिर क्या है उस पार्टी की पूरी रणनीति जिसके कारण रैली के लिए एक अलग प्रदेश को पार्टी आलाकमान ने चुना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवान अंसारी है और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। दरअसल बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनावों के लिए पूरे देश में जनसभाओं और रैलियों का बड़ा प्लान बनाया है। 18वीं लोकसभा के लिए चुनावी मैदान में अकेले ही उतरने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने 11 अप्रैल से देशव्यापी चुनावी दौरे करने का प्लान बनाया है। महाराष्ट्र के नागपुर से चुनावी जनसभाओं का श्री गणेश करने वाली मायावती उत्तर प्रदेश में भी 40 से ज्यादा रैलियां करेंगी। एक तरफ जहां बहन जी ने यूपी से बाहर अलग अलग राज्यों में प्रचार करने की कमान संभालने का फैसला किया है, तो वहीं दूसरी ओर अपने होम स्टेट यूपी में मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में 6 अप्रैल से चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने सियासी मैदान में उतर रहे हैं। आकाश आनंद की पहली सभा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा क्षेत्र में होगी। चुनाव के पहले चरण में नामांकन प्रक्रिया बीते शनिवार को पूरी हो चुकी है। 19 अप्रैल को देश में पहले चरण का मतदान होना है। देश भर में किसी भी बड़े दल से गठबंधन किए बिना अब की बार अकेले चुनाव लड़ने वाली मायावती के साथ उनके युवा भतीजे आकाश आनंद भी चुनाव प्रचार में अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार मायावती 11 अप्रैल को महाराष्ट्र के नागपुर शहर से चुनावी जनसभाएं शुरू करने जा रही हैं। दूसरे राज्यों की रैलियों को मिलाकर अगर हम बात करें तो बहन जी अब की बार लगभग 40 रैलियां उत्तर प्रदेश और समेत पूरे देश में करने जा रही हैं। यूपी में मायावती 2 लोकसभा सीटों को ध्यान में रखते हुए एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं पार्टी सोर्सेस की माने तो 13 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहली चरण वाली लोकसभा सीटों पर मायावती की सभा का कार्यक्रम बन रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर दूसरे राज्यों में बसपा को मजबूत करने के लिए जिम्मेदारी संभाल रहे आकाश आनंद भी 6 अप्रैल से प्रदेश में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं। पार्टी नेताओं के मुताबिक आकाश आनंद सबसे पहले 6 अप्रैल को नगीना लोकसभा पहुंचकर चुनावी बिगुल फूंकेंगे, तो वहीं 7 तारीख को 2 सभाएं बुलंदशहर के खुर्जा और गाजियाबाद के साहिबाबाद में करेंगे। 8 अप्रैल को बरेली, 11 अप्रैल को मथुरा व आगरा और 13 को हाथरस, वहीं 17 तारीख को सहारनपुर व कैराना में आकाश आनंद जनसभाएं करने जा रहे हैं। आकाश इन दिनों पूरे जोश में दिखाई दे रहे हैं। यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में जनसभाएं इस बार आकाश आनंद की भी होनी है। पार्टी नेताओं का मानना है कि युवा होने के नाते आकाश चुनावी जनसभाओं से खासतौर से वंचित समाज के युवाओं को बसपा की ओर लाने का काम करने जा रहे हैं, क्योंकि बसपा का लगातार जो जनाधार है वो घटता जा रहा है। इसके कारण मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अब की बार पूरी स्वतंत्रता दी है और पूरा उनके होल्ड दिया है कि आप अपने मैदान में जाइए और अपने कार्डर को और ज्यादा मजबूत कीजिए। इसके लिए जैसे जैसे चरणवार नामांकन प्रक्रिया पूरी हो रही है वैसे वैसे मायावती और आकाश आनंद की सभाओं का कार्यक्रम भी सामने आता जा रहा है। खैर, मायावती के इस प्लान के बारे में आपका क्या कहना है, इसे हमें कमेंट करके बताएं और इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल आर्य न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।